Hello, people. Welcome to Prep Elevate. This is episode 2 of PI FAQ series. That means the questions which are frequently asked during personal interviews and how should you structure their answers. Okay, this is episode 2, strengths and weaknesses. The first episode was about tell me about yourself. So if you have not seen that, kindly watch that and then you can watch it. It's not interconnected, but just gives you a better clarity. Okay. All right. This single interview question, if answered incorrectly, quietly eliminates 70% of MBA candidates. Why? As an MBA candidate, I want to know if you are self aware or not. दुनिया के बारे में आपको सब पता है, कहाँ क्या चल रहा है, इकोनॉमी में ये होना चाहिए, फिजिकल बजट में ये होना चाहिए, हमारे जियो पॉलिटिक्स में ऐसा चल रहा है, इस तरह से होना चाहिए. क्या आपको अपने बारे में पता है? Can you acknowledge your strengths and weaknesses and also convince me that you are a good fit for my institution? That is what we are going to learn today. So strengths क्या है, weaknesses क्या है, कैसे present करना है. Okay. So what the panel is actually testing जब हम इतना strength weakness करते हैं, क्या test करते हैं? पहली बात तो awareness test करते हैं. Can you correctly identify and articulate? सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं, बता सकते हो मुझे अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ट्रेड ऑफ असेसमेंट. डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरी स्ट्रेंथ कैरीज पोटेंशियल कॉस्ट और ब्लाइंड स्पॉट्स? बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती या क्लियर नहीं होता. लेट्स से यू आर अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली मेटिकुलस. ठीक है, यू यू नो वो कहते हैं ना, डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, वो वाली कैटेगरी के हो आप. अब आप एक टीम में काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उसी तरह के इतने मेटिकुलस हों. हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया. There is a possibility that you are going to likely react in a way which is not very professional, क्योंकि आप हो ना उतने मेटिकुलस, आपका एक्सपेक्टेशंस है कि लोग भी उतने मेटिकुलस होंगे. तो ये आपका मेटिकुलस होना जहाँ आपके लिए एक स्ट्रेंथ है, एक ग्रुप सेटिंग में इसका ये ट्रेड ऑफ भी है, ये कॉस्ट है. आपका टीम शायद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए, दे विल बी super conscious about all of these tiny details of henceforth, right? Because they don't want to like see that side of you which is not very pleasant, not very professional. तो ट्रेड ऑफ क्या आपको पता है कि हर एक स्ट्रेंथ अपने साथ एक ब्लाइंड स्पॉट कैरी करता है, ये जानना जरूरी है. लर्निंग ओरिएंटेशन. दैट मीन्स वीकनेस तो सब में होती है. हैव यू वर्कड अपॉन इम्प्रूविंग इट? Okay, have you worked upon improving it? As a panelist, I'm going to look at it. Okay. Coachability versus defensiveness. Can you receive feedback without deflection or rationalization? Let's say किसी ने मुझे कहा that ये meticulous वाला ही ले लेते हैं, एक तो ये too meticulous, इतना भी होने की जरूरत नहीं है. अब अगर मैं बहुत डिफेंसिव हो जाऊं इस चीज को लेकर कि नहीं तुम लोगों को क्या पता, आई बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, आई नो इट, यू गाइज डोंट नो एनीथिंग, या मैं इसको रैशनलाइज करने लगूं दैट come on, it's required, we work in a corporate setting, it's extremely important that clients don't get a chance to question our quality of work, so on and so forth. क्या कर रही हूँ मैं? I am not trying to acknowledge the other person's opinion. Again, I am not a team player, so I may not be a good fit for the collaborative effort at the campus, at any B school campus जहाँ पे diversity होगी ही होगी. अंडरस्टूड? तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रेंथ्स हम डालें कि हम उसको जस्टिफाई कर सके, क्या वीकनेस हम डालें ताकि हम बता सके कि हम प्रोएक्टिवली उस पर काम कर रहे हैं और क्या हमें पता है, हमें अवेयरनेस है या नहीं. ओके ओके. व्हाई मोस्ट आंसर्स गेट डिस्काउंटेड? क्यों आंसर्स इतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते? बहुत जेनरिक लगता है कभी कभी स्ट्रेंथ्स जब लोग कहते हैं. ऐसा लगता है जॉब डिस्क्रिप्शन, वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज सो, हु इज ए बी सी डी. तो जब आप खुद भी डिस्कस करते हो ना अपने स्ट्रेंथ, ऐसा लगता है कि किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने देख लिया कि अच्छा ये होना चाहिए, हम वो बोल रहे हैं, एडजेक्टिव्स थ्रो कर रहे हैं विदाउट सब्सटेंस. ऐसा नहीं होना चाहिए. डिस्गाइज्ड वीकनेसेस फ्रेज्ड एज स्ट्रेंथ्स, मतलब कुछ तो मैं ऐसा ही कमाल कह दूं कि वीकनेस है पर वीकनेस लगे नहीं, स्ट्रेंथ जैसा ही लगे. Like I am a perfectionist, I struggle with delegating work to teammates and all of that. So there are certain things which can very easily come across as disguised weakness. मतलब I am not willing to accept that this is a weakness. Not a good approach. Missing evidence. मुझे क्या पता आप सिंसियर हो, मुझे क्या पता आप डिसिप्लिन हो, मुझे क्या पता आप टीम प्लेयर हो.
आप मुझे एविडेंस दोगे ना अपने लाइफ से, एंड दैट टू नॉट समथिंग विच इज नॉट क्रेडिबल। ओके, मुझे एक अच्छा बैकिंग चाहिए आपकी स्टोरी के लिए कि अच्छा ये स्ट्रेंथ को कहाँ से पता चली, ये इंसिडेंट से पता चला, ये वीकनेस से कहाँ से पता चला, ये एक्सपीरियंस से पता चला। आप मुझे अपनी कहानी बताओगे तो मुझे समझ में आएगा। सो क्रेडिबल एक्सपीरियंसेस चाहिए मुझे। ओके, नो एवोल्यूशन, दैट मीन्स बचपन से जैसा हूँ वैसा ही हूँ, चेंज की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ओके, द वर्ल्ड लव्स मी द वे आई एम, ये जो डिल्यूशनल थॉट प्रोसेस हो जाता है ना कभी कभी, ठीक है वीकनेस है, हाउ आर यू वर्किंग टू इम्प्रूव अपॉन दैट, राइट, सिंसियरली वर्किंग टू इम्प्रूव अपॉन दैट। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में बोलना है, इसीलिए जेन्युइनली भी बहुत ईजी होता है पकड़ना, राइट, फॉर पैनलिस्ट हु हैड like a plethora of experiences with candidates, you can't bluff, remember that. What makes a good strength? Okay, so your strength should demonstrate cognitive capability, interpersonal impact और operational excellence। काम अगर आपने कहीं पर किया है ना, you're a working professional, easy हो जाता है आपके लिए कि आपने कुछ ऐसा, you've designed a feature, worked on a feature which reduced the which let's say improved efficiency by 5%, and वो stats आप थ्रो कर सकते हो। अदरवाइज भी ये कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटरपर्सनल इम्पैक्ट, दिस इज कॉमन अक्रॉस फोरम्स, कोई भी ये डेवलप कर सकता है, कोई भी इंसिडेंट आप इसमें डाल सकते हो, दैट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू केस डिस्कशन, टीम प्रोजेक्ट, पोस्ट एमबीए, लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। ये समझो आप लोग, ये ज्यादा जरूरी है कि मेरा ये स्ट्रेंथ ये यहाँ पे कहाँ पे पैनल फिट कर सकता है कि ओके दिस पर्सन विल बी अ गुड एडिशन टू द टीम प्रोजेक्ट और फॉर द केस डिस्कशंस। ना डाइवर्सिटी होती है, या आफ्टर एमबीए आल्सो दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक अप सम रोल, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ गुड फिट। तो बेसिकली ये ना मेरा फिल्टर है एज अ पैनलिस्ट टू फिल्टर कैंडिडेट्स। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू अ गुड लाइक चेक कि क्या ये मेरे कॉलेज के एनवायरनमेंट में फिट है या नहीं। ओके, सो 4 क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू वर्दी स्ट्रेंथ्स। क्या क्या क्राइटेरिया होता है? डिसीजन रेलिवेंट होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया, क्या चॉइसेस हुए, क्या डिस्कशंस हुआ। बिहेवियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम इंसिडेंट्स डाल रहे हैं, राइट, वो इसका मतलब है। इम्पैक्ट ड्रिवन, आपका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्यों है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, चाहे एक सोशल सेटिंग में हो, एक प्रोफेशनल सेटिंग में हो, पर्सनल सेटिंग में हो। वो इम्पैक्ट, इट शुड बी अ मेजरेबल इम्पैक्ट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, easier to believe. Manageable downside, like we discussed, every strength comes with its downsides as well. So क्या वो मैनेजेबल है? ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ ही होता है, राइट, उसका डाउन साइड जो होते हैं कि आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। सो अवॉइड स्ट्रेंथ दैट साउंड लाइक लिंक्डइन हेडलाइन, स्ट्रेटेजिक थिंकर, टीम प्लेयर, फास्ट लर्नर। These are too vague for a B school interview, right? A lot more maturity is expected out of you people. Okay, एक स्ट्रेंथ, एक डेमो देखते हैं, एक सैम्पल आंसर विच आई फील कवर्स दिस। One of my key strength is my ability to bring structure to ambiguous problems. This is what you keep facing as a B school graduate or a corporate employee. सब कुछ बहुत क्लियर नहीं होता in high pressure situations such as, ये देखो एग्जाम्पल, कहाँ पे पता चला कि आप स्ट्रक्चर ला सकते हो, क्या हुआ? such as when my consulting team faced a client deliverable with incomplete data and conflicting stakeholder priorities. डेटा भी इनकम्प्लीट है, स्टेकहोल्डर के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। My instinct is to break complexity into decision paths and clear priorities. तो किस तरह से मुझे पता चला कि मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता हूँ? जब क्लाइंट्स के साथ ये दिक्कत आई थी इस सिचुएशन में, तब मैंने सोचा, उसको डिवाइड किया, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन किया। दिस अप्रोच हेल्प्ड अस मूव फॉरवर्ड प्रोडक्टिवली। रिजल्ट, इम्पैक्ट, क्या हुआ? ये सब ब्रेक डाउन किया, सब रिजल्ट क्या हुआ? प्रोडक्टिवली हम मूव कर पाए। व्हेन information wasn't an option, ultimately delivering recommendations 2 days ahead of schedule. Great. प्रॉब्लम सिनेरियो में फर्स्ट हम गए थे, बट अभी 2 days ahead of schedule, मतलब एफिशिएंसी से भी हमने प्रूव एफिशिएंसी ऑल्सो, इम्पैक्ट भी हमने प्रूव किया, प्रॉब्लम हमने स्टेट किया। सो स्ट्रेंथ जिसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट है, स्किल है, एविडेंस है, इम्पैक्ट है, चारों चीजें हैं। तो these qualify as real B school strengths. Okay. वीकनेस, अब देखो स्ट्रेंथ के साथ ही वीकनेस को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। द फ्लिप साइड ऑफ द स्ट्रेंथ इज कि हर चीज को मैं ना छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके सॉल्व करता हूँ। फ्लिप साइड क्या है? I can sometimes move into
into structuring mode too early before allowing any diversification. मतलब मुझे स्ट्रक्चर करने की आदत है ना, तो इन्फॉर्मेशन आते साथ स्ट्रक्चर कर लिया. अब डाइवर्सिफिकेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ इंपैक्ट हो रहा है ना हमारा, राइट? Before allowing enough divergent thinking or exploratory, tendencies, it can limit creative input from team members, right? तो अब अपने वीकनेस स्टेट कर दी तो उसके उस पर कैसे काम करे हो, दैट हैज टू बी स्टेटेड. सो कॉस्ट हमने एक्नॉलेज कर लिया, कॉन्सिक्वेंस. अब अवेयरनेस क्या है? who need, let's say I don't take time to take inputs from team members who probably need more time to process possibilities. In ये कैसे पता चला? In one product brainstorming session I pushed for framework development within the first 15 minutes, and later feedback revealed that junior team members felt their more experimental ideas were shut down prematurely. ओके तो ये आपने वीकनेस स्टेट कर दिया. कौन से कंडीशन पे आपको अपना ये वीकनेस पता चला? Consequence. What was the consequence? Team members, junior team members felt that their results were not, that their ideas were not taken into consideration because 15 minutes में आप तो solution oriented approach पे भागने लगे. और ये स्ट्रेंथ से ही आ रहा है. दिस इज द ट्रेड ऑफ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. और जब भी आप ये स्टेट करते हो ना, तो आप अपना अवेयरनेस स्टेट करते हो या आप इसको किस तरह से करेक्ट करे वो भी हम देखेंगे. लाइक लेट्स से now after taking inputs or after receiving this feedback, I am more conscious about providing a little more time for people to come on board before I go into my hyperstructuring mode. Something of this sort. कुछ ऐसा आपको बोलना चाहिए, ठीक है? So this is a genuine weakness. It emerges directly from the strength, not a character flaw or disguised virtue. This is not something where I'm trying to portray my weakness as strength. I am trying to disguise something. No, जो जैसा है मैंने वैसा ही present किया है, बहुत genuinely present किया है, and I understand that strengths can also sometimes have that trade-off. This awareness is important. Okay. How do you close the loop? So ये acceptable क्यों है? This awareness came from experience. Cost is acknowledged, not minimized. We are not trying to play down कि हाँ weakness है तो है, like it's a minor thing, okay, compared to all my like mighty strengths that I have. No, we're just acknowledging. And specific corrective behavior. Correction का क्या? I now consciously pause initial structuring efforts for at least 20-30 minutes in brainstorming session. I explicitly invite alternate viewpoints. लोगों को लगा ना कि उनका viewpoints acknowledge नहीं हो रहा है. Now I am opening the forum कि अच्छा जो आपके viewpoints है आप भी दो. इतनी जल्दी structuring नहीं होने वाली. 20-30 minutes आपको भी time लगेगा. आप लो अपना time and encourage exploration of unconventional ideas. In my most recent project kickoff, देखो अभी वीकनेस हो गया, हाउ एम आई करेक्टिंग इट? करेक्शन करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला? दिस एडजस्टमेंट लेड टू 2 breakthrough concepts that wouldn't have surfaced under my old approach. Brilliant. Who is that one person on this planet who is devoid of weaknesses? Nobody. Even the panel who is across, sitting right across, they just want to understand, are you self-aware or not, or are you just a delusional human being? Weakness दिखती नहीं है, I have no weaknesses as such. Very horrible answer. Don't do that. Okay. So क्या ये perfectionist excuse? These are the red flag answers. Totally avoid. क्या perfectionist excuse? Avoid admitting real flaws या signals या working too hard to hide something कि नहीं बोलना ही नहीं है, एकदम स्ट्रेंथ्स पे ही सिर्फ फोकस करेंगे, वीकनेस को बाईपास कर देंगे. डोंट डू ऑल ऑफ दैट. या यू से दैट नो वीकनेस. ओके कोई वीकनेस है ही नहीं, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, जस्ट बॉर्न परफेक्ट. ओके. या जेनरिक कुछ भी, आई एम स्कैर्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, sounds too generic for a B school interview. Okay, deep dive, contemplate करो, you will find sound weaknesses and sound strengths. बस पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसे करते हैं. ओके. I am a perfectionist, I work too hard, I don't have major weaknesses, my weakness is public speaking. थोड़ा सा ये जेनरिक हो जाता है. ओके, ऐसे आंसर्स को अवॉइड करना चाहिए. Okay. Now, what is your final interview filter before you zero in on your responses, before you finalize your responses? क्या check करो? Is this strength decision relevant? Does it directly, strength के बारे में, does it directly affect how problems get solved and not just describe professional comportment? मतलब वो जो taglines, हाँ, JDs, job description वाले taglines. Does it really solve real world problems?
and if yes, how? Is the weakness real and controlled? मतलब जो वीकनेस है उस पर वर्क करके उसको बेटर बनाया जा सकता है, क्या वो उस कैटेगरी में आता है? सो इज इट अ जेन्युइन कॉस्ट यू हैव एक्सपीरियंस्ड एंड नॉट अ स्ट्रेंथ इन डिस्गाइज विद एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट? तो वो स्ट्रेंथ का ही एक ट्रेड ऑफ है, लेट्स से, एंड देन वो मैनेजेबल भी है, एंड यू हैव एविडेंस ऑफ हाउ यू मैनेज्ड इट. ओके, लेट्स से, डज दैट शो लर्निंग ओवर टाइम? क्या आपने कॉन्शियसली काम किया है अपने वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए? इफ यस, हाउ एंड व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट? Okay, can you demonstrate evolution from initial behavior to corrective action based on feedback? यूजुअली आपके वीकनेस पे ना फीडबैक या तो आपके प्रोफेशनल टीम मेंबर्स देते हैं या फिर पर्सनल जो लोग होते हैं सोशल सेटिंग्स में वो देते हैं. खुद को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वीकनेस. कोई ना कोई आपको कहता है आके कि यू नो दिस इज अ लिटिल टू मच, व्हाई डोंट यू लुक इनटू इट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. लाइक हमने एग्जांपल में देखा था ना, फीडबैक आया था जूनियर्स की तरफ से कि यू डोंट टेक इन आवर इनपुट्स. ओके, सो इस तरह से कुछ. would I trust this person as a peer? ये मेरा filter है as a panelist. That means if I choose to take this person on board into my B school, into our B school, let's say, would this person be a good fit, good social fit, good cultural fit? Okay, so can I trust this person? Can I work with this person long time? ये चीजें हैं. So would I want this level of self-awareness and honesty in our study group or post-MBA team? If yes, then this person is a good fit. So what have we learned? Be authentic, contemplate. Okay, don't come up with random answers. Everybody has those answers, but just that you don't structure it well. You don't know how to structure it well. So I hope this has been helpful to you, and if there are any specific questions, you can put it down in the comments. I'll try and get back to you as soon as possible. And if you've enjoyed this video, then definitely consider liking, subscribing, and sharing. Thank you so much for spending time with me, for understanding this entire process. I hope it has been useful, and I'll see you in the next one.